ए योगी सुन लो, मैं भी आ रहा हूँ राम मंदिर में। है औकात तो रुक के दिखा देना तुम। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो। जो योगी को चैलेंज करेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। यूपी में जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम मुन्ना यादव जैसा होगा। वही मुन्ना यादव जिसने यूपी पुलिस पर हमले की जुर्रत की थी। अब योगी की पुलिस उसी अपराधी की लंका का दहन कर रही है। यह मुन्ना यादव के जुर्म की दुनिया थी। इसी घर से उसकी दहशत का कारोबार चलता था, मगर अब सब कुछ खाक में मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देना मुन्ना यादव को इतना भारी पड़ा कि वो ना तो घर का रहा ना घाट का। मुन्ना यादव के जिस घर को जमींदोज किया गया वो कोई मामूली घर नहीं था। उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्यों इस घर को मुन्ना यादव के जन्म की दुनिया हम कह रहे हैं। यह मुन्ना यादव का वॉच सेंटर है, करीब 40 फीट ऊंचा। इस लोकेशन से मुन्ना यादव करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक नजर रखता था। इतना ही नहीं, वॉच सेंटर की दीवार पर चारों तरफ होल्स बनाए गए थे। इनके जरिए मुन्ना यादव और उसका बेटा फायरिंग करता था। मुन्ना यादव के आलीशान मकान में 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हर कोने पर, हर एंगल पर 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी। हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जाती थी। कोई भी गांव वाला मुन्ना यादव के इस मकान में नहीं घुस सकता था। उसकी मर्जी के बगैर तो कोई शख्स इस घर के आसपास तक नहीं फटक सकता था। मगर अब हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का यह साम्राज्य मिट्टी में मिल गया है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देना मुन्ना यादव की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 25 दिसंबर की शाम मुन्ना यादव और उसके बेटे ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस वक्त मुन्ना यादव को लगा कि वो इस बार भी आसानी से बच जाएगा। मगर योगी जो एक बार कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने अपराधियों के खात्मे की कसम खाई है, तो फिर मुन्ना यादव भी कहां बचने वाला था। 25 दिसंबर को ही वो पकड़ा गया था। अब साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को मुन्ना यादव और उसके बेटे को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाई। इस दौरान उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई नजर आई थी। जिस मुन्ना ने पुलिस को गोली मारते वक्त सोचा था कि उसकी दबंगई के किस्से पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर होंगे, वो अब जान की भीख मांग रहा है। फिर भी हमारे बीच चौराहे में मार दो जाए, लेकिन हमारे इस तरीके को किया जाए, हमें न्याय मिले। हम मेरा काटकार हमारा भाई मारा गया। दरअसल 25 दिसंबर को कुछ पुलिस वाले मुन्ना यादव के घर पहुंचे थे। हत्या के एक केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी थी, मगर सीसीटीवी कैमरे के जरिए जैसे ही मुन्ना यादव ने पुलिस को देखा, अपने बेटे के साथ मिलकर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक सिपाही सचिन राठी को गोली लग गई और बाद में इलाज के दौरान सचिन राठी की मौत हो गई। और उसी दिन से मुन्ना यादव की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पहले उसकी और उसकी बेटे की गिरफ्तारी हुई, फिर उसकी संपत्ति का पता लगाया गया। जिला प्रशासन ने पैमाइश कराई और अब उसकी अपराध की लंका में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। यानी मैसेज एकदम क्लियर है, उत्तर प्रदेश में योगी और योगी की पुलिस को कभी चैलेंज मत करना, वरना अंजाम मुन्ना यादव जैसा या उससे भी बुरा हो सकता है। मुन्ना यादव के बारे में एक बात और बता दें, योगी राज से पहले मुन्ना यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी खतरनाक रहा है। मुन्ना यादव पर 20 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 हत्या के और 3 हत्या की कोशिशों के। इसके अलावा लोगों को डरा धमका कर वो अपनी हुकूमत चलाता था और इसी दबंगई के दम पर 2015 में उसने अपनी पत्नी को गांव का प्रधान बनवा दिया था। इतने सारे मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वो खुलेआम घूमता था।
मगर जैसे ही यूपी में योगी की एंट्री हुई तो मुन्ना का हुक्का पानी भी बंद हो गया। डर के मारे उसने घर से निकलना बंद कर दिया। घातक हथियारों के साथ वो अपने घर में छिपकर बैठ गया और 25 दिसंबर को उसने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मुन्ना यादव इस हालत में नहीं है कि वो किसी भी तरह की गलती कर पाए। योगी की पुलिस ने उसका इलाज कर दिया है। अपने बेटे के साथ वो सलाखों के पीछे है और जिस घर को उसने अपने जुर्म का अड्डा बना रखा था वो मिट्टी में मिल चुका है। मुन्ना यादव की तरह योगी को चैलेंज करने की गलती गाजियाबाद के मसूरी इलाके में रहने वाले वसीम ने भी की थी। किसी यूट्यूब चैनल के सवालों का जवाब देते वक्त वसीम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द बोल गया। योगा आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं है। योगी खुद गुंडा है। योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है। उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी एफआईआर देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। योगी को अपशब्द कहने वाले वसीम का यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसके कुछ दिनों तक वसीम किसी को नजर नहीं आया। फिर अचानक एक दिन वो पुलिस के शिकंजे में दिखा और वो भी इस हालत में। दरअसल वसीम ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 दिसंबर को आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो वो बुरी तरह से डर गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दिल्ली भाग गया, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। और उसके बाद वसीम की सारी सेखी निकल गई। जो शख्स कुछ दिन पहले कैमरे के सामने आकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा था, पुलिस की गिरफ्त में आते ही वो भीगी बिल्ली नजर आ रहा था। यानी वसीम को इस बात की समझ आ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके उसने बड़ी गलती कर दी। अपनी उसी गलती की वजह से वसीम अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर कोई भी गलत बात या किसी अफवाह के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वसीम की तरह जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा शायद गोंडा के रहने वाले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को नहीं था। इसीलिए इन दोनों ने भी योगी को चैलेंज करने की गलती कर दी। ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा ने कुछ दिन पहले देवेंद्र तिवारी नाम के एक शख्स को धमकी भरा ईमेल भेजा था। उस ईमेल में राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ को उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र तिवारी ने बताया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया है, जिसके बाद जांच एजेंसीज हरकत में आ गई और बीती रात लखनऊ से ये दो शख्स गिरफ्तार किए गए। दोनों की पहचान गोंडा के ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा के तौर पर हुई है। और जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड वही देवेंद्र सिंह है जिसने पुलिस को धमकी वाले ईमेल की खबर दी थी। देवेंद्र सिंह भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ परिषद नाम की एनजीओ का अध्यक्ष है। बताया गया कि देवेंद्र सिंह ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए यह साजिश रची और खुद के कर्मचारियों से ही राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी भरा मेल करवाया था। मगर ये आरोपी योगी की पुलिस की आंखों में ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक पाए। दर बदर भटकने के बाद लखनऊ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुआल मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से साफ है कि योगी सरकार अपराधियों को सजा देते वक्त ना तो उनका धर्म देखती है ना ही उनकी जाति। योगी आदित्यनाथ की नजर में हर एक अपराधी बराबर है और यह फॉर्मूला रामराज का है। रामराज में भी सबके लिए बराबरी का न्याय था। वहां भी कोई रसूखदार आदमी किसी गरीब पर अत्याचार करके बच नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर हैं। वो यूपी में रामराज लाना चाहते हैं, इसीलिए अपराधी थर थर कांप रहे हैं। रामराज से याद आया कि सियासी गलियारे से भी किसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। चैलेंज करने वाले नेता का नाम इरफान अंसारी है। झारखंड की जामताड़ा सीट से ये कांग्रेस विधायक है। पहले ये सुनिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा है। मैं कहना चाहता हूँ, योगी को कहना चाहता हूँ, ए योगी सुन लो, मैं भी आ रहा हूँ राम मंदिर में।
है औकात तो रुक के दिखा देना तुम। मैं जाऊंगा राम मंदिर। बेवजह सारे राम मंदिर, राम भगवान राम सबका है। दरअसल इरफान की एक खींच राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। बस इसी बात से इरफान अंसारी बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए वो योगी को चुनौती देने की जुर्रत कर रहे हैं। योगी सुन लो, राम के नाम पर बुलडोजर चला रहे हो ना। आ रहा हूं मैं, चाबी लेके बुलडोजर लेके आ रहा हूं, वेट करो। बुलडोजर गरीब को जो दहशत आप पैदा कर दिए हो, गरीब का घर उजाड़ रहे हो, गरीब के आस्थियानों को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये भगवान राम तुम्हें माफ नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पहले 24 घंटे अपराधियों का खौफ रहता था, अब वहां के सारे अपराधी खौफ में हैं। खौफ बुलडोजर का है और बाबा का भी। बाबा का बुलडोजर कई अपराधियों की लंका का दहन कर चुका है। योगी की पुलिस कई बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है। अब जो गिने चुने बदमाश बचे हैं, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खुलकर पुलिस के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दें, क्योंकि योगी को चैलेंज करना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।